देख श्याम, इस बार की फसल कितनी अच्छी है। भगवान की कृपा है। हाँ रामू, फसल अच्छी है, पर तूने सुना ना, कल रात फिर उस गुफा से अजीब चीखें आई थीं। लोग कहते हैं वहाँ एक राक्षस रहता है। श्याम, तू हर वक्त डरता रहता है। हो सकता है ये सब हवा की आवाज हो या जानवरों की। इंसानों ने डर को इतना बड़ा बना दिया कि आज गुफा का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। रात का समय, गांव की चौपाल, सब गांव वाले इकट्ठा हैं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ डरे हुए देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस गुफा के दरवाजे पर एक विशाल छाया खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। ये गुफा साधारण जगह नहीं है। बहुत साल पहले इस गांव ने एक योद्धा को धोखे से मारा था। वही योद्धा श्रापित होकर राक्षस बना और उस गुफा में कैद हो गया। अब उसकी आत्मा गांव से बदला लेना चाहती है। रामू, ये सब सुनकर मेरा दिल और तेज धड़क रहा है। हमें उस गुफा से दूर रहना चाहिए। अगर हम डरते रहे तो ये राक्षस एक एक कर हम सबको खत्म कर देगा। हमें सच का सामना करना ही होगा। घना जंगल, रात का समय। रामू और श्याम मशाले लेकर धीरे धीरे जंगल में चलते हैं। रामू, तुझे सच में लगता है कि यहाँ आना सही है? ये जंगल, ये सन्नाटा, सब कुछ मुझे डरावना लग रहा है। हर तरफ से जैसे कोई हमें देख रहा हो। श्याम, डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां सच्चाई छिपी होती है। अगर हम गुफा का सच नहीं जानेंगे तो पूरा गांव हमेशा राक्षस के डर में जीता रहेगा। हमें पता लगाना ही होगा कि अंदर क्या है। लेकिन अगर सच में राक्षस निकल आया तो? गांव वाले कहते हैं उसकी आंखें आग जैसी जलती हैं और उसके पंजे लोहे जैसे हैं। वो इंसान को एक झटके में चीर देता है। अगर वो सच है तो भागना भी कोई हल नहीं। सोच, अगर आज हम डरकर लौट गए तो कल वो राक्षस गांव में आकर हमारे घर वालों को उठा ले जाएगा। श्याम गहरी सांस लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों से अचानक एक लोमड़ी भागकर निकलती है। अरे रामू, ये क्या था? मुझे लगा राक्षस है। पागल, ये तो लोमड़ी थी। तू हर आवाज को राक्षस समझ लेता है। दोनों थोड़ी देर चुपचाप चलते हैं। तभी गुफा का मुंह सामने आता है। रामू, देख, वो रहा गुफा का मुंह, कितना चौड़ा और अंदर पूरा अंधेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल दानव अपना मुंह खोलकर हमें निगलने के लिए तैयार है। हाँ, यही है वो जगह जिससे पूरा गांव डरता है। यही गुफा है जहां सदियों से राक्षस कैद है। अचानक गुफा के अंदर से हवा का जोरदार झोंका आता है। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया? इंसानों, अब तुम्हें मेरी गुफा से जिंदा लौटने का हक नहीं। रामू, ये आवाज तूने सुनी? ये इंसान की आवाज नहीं हो सकती। ये सच में राक्षस है। हाँ, मैंने भी सुनी, और यही सबूत है कि हमारी शंका सही थी। लेकिन अगर वो सच में राक्षस है तो हमें उससे सामना करना ही होगा। श्याम डर के मारे पीछे हट जाता है। ठीक है, अगर तू डरता है तो बाहर रुक, पर याद रख, कभी कभी सच का सामना अकेले ही करना पड़ता है। रामू मशाल उठाता है और गुफा के अंदर कदम रखता है। मशाल की रोशनी दीवारों पर कांपती है। श्याम बाहर खड़ा डर से कांप रहा है। कौन है वहां?
सामने आ। अगर तू सच में राक्षस है तो इंसानों की तरह सामने खड़ा हो। छुपकर गरजने से तू बड़ा नहीं हो जाएगा। इंसानों, तुम बहुत बहादुर बनते हो, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तो बहादुरी का मुखौटा उतर जाता है। रामू मशाल ऊंची करता है और आगे बढ़ता है। अचानक अंधेरे से एक विशालकाय परछाई हिलती है। धीरे धीरे राक्षस बाहर आता है। तो तू ही है राक्ष। गांव वाले सच कहते थे। तूने लोगों को डराकर, बच्चों को उठाकर हमारे गांव को आतंक में डुबो दिया। आखिर तुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बदला। 100 साल पहले तुम्हारे ही पूर्वजों ने मुझे धोखे से इस गुफा में कैद किया था। मैं एक योद्धा था, अपने वचन का पक्का, लेकिन इंसानों की लालच और विश्वासघात ने मुझे राक्षस बना दिया। अगर तेरे साथ अन्याय हुआ था तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें? हम निर्दोष हैं। निर्दोष? इंसानों में कोई निर्दोष नहीं होता। तुम्हारा खून वही है जिसने मेरा विश्वास तोड़ा। जब तक तुम्हारा वंश जिंदा है, मेरा श्राप भी जिंदा रहेगा। रामू थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। रामू, साहस जुटाते हुए, तेरे दिल में सिर्फ नफरत बची है, लेकिन नफरत इंसान को नहीं, आत्मा को भी जलाकर राख कर देती है। तू अपने दर्द में इतना अंधा हो गया है कि सच्चाई देख ही नहीं पा रहा। चुप रह! इंसानों के मुंह से दया और इंसाफ की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। अगर तुझे लगता है कि मुझे डराकर तू जीत जाएगा तो तू गलत है राक्ष। मैं डरा नहीं हूं। मैं यहां अपनी जान बचाने नहीं आया, बल्कि सच सामने लाने आया हूं। सच? सच तो ये है कि तुम सब झूठे और धोखेबाज हो। इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। शायद कुछ इंसान ऐसे रहे होंगे, पर हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर तू चाहे तो मैं तेरे दर्द को समझूंगा और तेरी आत्मा को शांति दिलाने की कसम खाता हूं। राक्षस कुछ देर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ हल्का सा दर्द भी झलकता है। गुफा का माहौल अचानक और भारी हो जाता है। तू अकेला इंसान मेरी सदियों की पीड़ा को समझ पाएगा। हा हा हा! अगर सच में इतना साहस है तो आगे आकर मेरी आंखों में देख और बता, क्या तू सच में मेरी आत्मा को मुक्त कर पाएगा? रामू गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे राक्षस के करीब जाता है। श्याम बाहर खड़ा डरा हुआ ये सब सुन रहा है। तुम इंसान मेरी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते। मैं 100 सालों से इस अंधेरे में चल रहा हूँ। न रात देखी न दिन, बस बदला, बस गुस्सा। राक्ष, तू गलत नहीं था। गलत वो इंसान थे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, पर हर इंसान वैसा नहीं होता। आज मैं वचन देता हूं, अगर तू अपनी नफरत छोड़ देगा तो गांव तुझे राक्षस नहीं, एक योद्धा मानकर याद करेगा। योद्धा? मैंने तो सोचा था कि मेरी कहानी हमेशा राक्षस की तरह ही सुनाई जाएगी। कोई मेरे असली रूप को याद नहीं रखेगा। तेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी है। मैं जानता हूं, तुझे मारना समाधान नहीं है। समाधान है तेरे दिल से नफरत निकालना। लेकिन इंसानों ने मुझे कैद किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं कैसे भूल जाऊं? भूलना जरूरी नहीं, पर माफ करना जरूरी है, क्योंकि नफरत में जीने से तू भी कैदी है और हम भी। अगर तू मुक्त होना चाहता है तो माफ कर दे। सदियों बाद पहली बार कोई इंसान मुझसे इस तरह बात कर रहा है। रामू, तूने मुझे दिखाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। अब मैं इस नफरत के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। गुफा में अचानक शांति छा जाती है। राक्षस की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह आंसू की चमक दिखती है। अचानक उसका विशाल शरीर चमकने लगता है। लाल आग की जगह सफेद प्रकाश गुफा को भर देता है
उसका राक्षसी रूप धीरे धीरे गायब होकर एक योद्धा की आत्मा में बदल जाता है। बेटा रामू, याद रखना, सबसे बड़ी ताकत तलवारों और हथियारों में नहीं होती। असली ताकत सच्चाई, साहस और इंसानियत में होती है। तूने ये साबित कर दिया कि नफरत को सिर्फ हिम्मत और दया ही मिटा सकती है। रामू, तू सच में गांव का हीरो है। अगर तेरी हिम्मत और तेरे दिल की सच्चाई ना होती तो शायद हम सब आज जिंदा ना होते। तूने वो किया है जो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता था। हर राक्षस बुरा नहीं होता। कई बार हालात और धोखा ही इंसान को राक्षस बना देते हैं, और कई बार इंसानियत ही उसे फिर से मुक्त कर सकती है। गांव वाले जय हो रामू के नारे लगाने लगते हैं। बच्चे फूल रामू पर बरसाते हैं। राक्षस मिट गया, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखा गई कि हर अंधेरे में रोशनी छिपी होती है। बस जरूरत है उसे खोजने की और उसके सामने डट कर खड़े होने की।